हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? इट कंसिस्ट सेवरल टर्म। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कई सारे टर्म्स होते हैं और सबसे पहले हम जानें कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है या कोई भी नंबर विद वेरिएबल हो सकता है। तो कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लूँ कि कोई भी नंबर जैसे मान लेते हैं -5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये टर्म होता है। अच्छा, मान लेते कोई भी वेरिएबल, तो x y z a b c d कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो मान ले x है, y² है, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कोई भी नंबर विद वेरिएबल, जैसे मान लेते हैं 5x, 3x, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है। तो ये क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। तो और किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक से ज़्यादा, मतलब कई सारे टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि कोई भी टर्म जो होता है वो मान लेते हैं इस तरीके से। तो इस टर्म के अंदर एक तो होता है कांस्टेंट, जो नंबर होता है कांस्टेंट होता है, और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू हम बार बार बदल सकते हैं, लेकिन 5 की वैल्यू नहीं। जो कांस्टेंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब है क्या? कि किसी भी वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है उसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 5x के अंदर x का कॉफिशिएंट क्या है? 5 है। इसी तरह मान लेते हैं 6x² के अंदर x का कॉफिशिएंट क्या है? 6 है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? देखें हम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या होता है? एक तो होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल में कितने टर्म होते हैं? 1 टर्म होते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 5x², एक ही टर्म है, इसको मोनोनोमियल कहेंगे। हो सकता है 5x भी हो सकता है, 5x³ हो सकता है, लेकिन उसके अंदर टर्म कितना होगा? एक ही होगा। अच्छा, एक होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगे। कितने होंगे? 2 टर्म्स होंगे। जैसे 2x² + 5 भी हो सकता है, या फिर 2x - 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म, अच्छा जो टर्म होते हैं ना, जैसे 1 2, तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो ये 2 टर्म होता है, हो रहा है। ये 2 टर्म इसलिए से हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। और एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। 3 टर्म जैसे 3x² + 5x - 3, 3 टर्म होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मोर देन 3 टर्म, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। मोर देन 3 टर्म। ठीक है, मोर देन 3 टर्म। जैसे मान लेते हैं 5x³ + 3x² + 5x - 3, तो 4 टर्म है, 5 टर्म है, इस सबको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी? पॉलिनोमियल की। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, एक होता है डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे, एक चीज़ यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट लाइन लिखेंगे कि कोई भी इक्वेशन उसे हम पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब उसके अंदर पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर इन अ पॉलिनोमियल। मतलब दैट इज 0 1 2 3 ये सब होंगे। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, होल नंबर हो सकती है। लेकिन अगर मान लो वो पावर अगर माइनस में होती है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, या फिर अगर अपॉन में होती है 1/2 3/2, तो भी वो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि 5x² - 1 + 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर
5x रेज़ टू पावर 1/2 + 3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये सारे क्या पावर जो है वो एक होल नंबर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर उसकी पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा कि यहाँ पर और आएगी डिग्री। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, हो सकता है एक ही वेरिएबल हो सकता है कई बार। जैसे इस बार देखें, एक ही वेरिएबल है x जो है वो कई बार है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस 3 को क्या कहेंगे हम, डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल 5x टू पावर 3, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर हो कितनी, 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे तो था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स था। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर जो पॉलिनोमियल होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। एक तो होता है लीनियर, एग्जाम्पल जैसे 5x + 3, पावर क्या होगी वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा तो वो फिर लीनियर नहीं होगी। अच्छा, एक होता है क्वाड्रेटिक, इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी होगी वेरिएबल की, 2 होगी। जैसे मान लेते हैं 2x² + 5x - 3, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। अगर मान लो मैक्सिमम पावर 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। 3x³ - 5x² + 3x - 2, मान लेते 3, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये तो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आगे हम स्टार्ट करते हैं 2.1, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ y = px। द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10। क्योंकि 2.10 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये NCERT का फिगर 2.10 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2.10 लिखा है। ठीक है, तो ये फिगर 2.10 दे रखा है। बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल है px, y = px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच ऑफ द केसेस। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, जीरोस क्या होता है, जब कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल का हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो याद रखना, तो जीरोस का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल, मान लेते हो वेरिएबल x है, तो x की हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है ऑफ px। तो जैसा कि यहाँ पर पहला ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, y = px दे रखा है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, जीरोस ऑफ px फाइंड करना है। तो इसका मतलब है px = क्या है, 0 है, px = क्या है, 0 है। अच्छा, px = 0 होगा क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है, जिसका भी हमें जीरोस फाइंड करना होता है ना, जिस भी पॉलिनोमियल, क्योंकि px यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो उसको 0 के बराबर रखेंगे। अब देखो px = 0 और px = y, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, 0, y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जो भी हमको ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ हमको देखना है कि y की वैल्यू कहाँ पर 0 है। तो हमको पता है y की वैल्यू कहाँ पर 0 होती है, पूरे x एक्सिस पे, पूरे x एक्सिस पे क्या होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो ग्राफ जितने भी पॉइंट पे हमारे x एक्सिस को कट करेगा वही क्या होगा, उसका जीरोस होगा। तो हम देखेंगे पहला ग्राफ है ये हमारी ये लाइन है, तो ये हमारे x एक्सिस पे कहीं पे भी कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। क्या है इसका आंसर, क्या होगा, 0। कितने जीरो है इसके, 0 है, एक भी नहीं है, 0 का मतलब एक भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद अंदर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1 है, और इसका नंबर ऑफ जीरो 1
2 और ये 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3 है। नंबर ऑफ जीरोस क्या है 3 है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 1 2, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा 4th फिगर है तो इसका आंसर है 2। ये हमारा 5 फिगर है तो इसमें 1 2 3 4, मतलब जो है नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या है 4 है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने 1 2 3, कितने 3 नंबर ऑफ जीरोस है। तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो कि बहुत ही इजी था, और इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, तो नोट कर लीजिए आपसे।